Hi guys, welcome back to my channel and woohoo, we are again back with a new video, a real talk video where we will talk about the topics no one usually talk about. Topic से तुम्हें पता चल ही गया होगा that today we are gonna talk about stay single until you feel like there are certain points which I'm gonna tell you where you know that you don't have to force yourself for love simply. सो वेलकम एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो। यार प्यार सबको चाहिए होता है बट क्या हम एक्चुअली उस प्यार का वेट करते हैं जो हम सच में डिजर्व करते हैं? ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो कंफ्यूज्ड हैं, टायर्ड हैं या किसी को चाहते हैं बट ऑल्सो दे वांट पीस। या देखो लाइफ में ऑलरेडी इतना स्ट्रेस है, सो आई वुड से व्हेन इट कम्स टू पार्टनर इट शुड बी लाइक कि वहाँ सारी चीजें शांत हो जाएं। मतलब when you sit with that person, when you just tilt your head on his shoulder or her shoulder, it should be that calm कि लाइफ में कितना स्ट्रेस चल रहा हो, you don't hear that voice. It will be a win. No rush. ठीक है, कोई जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है. Stay single until it feels easy, natural, like breathing. Until until your partner feels like peace, not an anxiety or stress. Stay single until you meet someone who doesn't play games, जो अपने इमोशंस के साथ क्लियर हो, तुम्हारे लिए क्लियर हो, जो खुद जानता हो कि उसे क्या चाहिए और उसकी लाइफ में तुम्हारी वैल्यू क्या है। बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आजकल ऑफ कोर्स आजकल के रिलेशनशिप इसीलिए डिस्ट्रॉयड हैं बिकॉज ईदर दी अदर पर्सन इज नॉट इमोशनली अवेलेबल और they are not willing to understand the other person side of story क्योंकि वैल्यू ही नहीं है ना वहाँ पे उस ओपिनियन की। तो क्या करोगे वहां पे रह के? इससे अच्छा है कि इतने क्योटिक दिमाग के साथ रहने से अकेले अच्छा रह लो। ऑनेस्टली टेलिंग यू, स्टे सिंगल अंटिल you don't have to keep on explaining कि ये गलत है, you have treated me wrong, you should have treated me like that, और इस statement ने मुझे hurt करा, this is something you are not being consistent with. Stop it. Instead of fighting for something called consistency, just walk out simply. ये कुछ ऐसी सिचुएशंस है ना जहाँ पे तुम्हें सामने वाले को समझाना पड़ता है कि you're getting hurt, रिस्पेक्ट क्या होती है। तो यहाँ पे प्यार प्यार नहीं, पेशेंस का टेस्ट बन जाता है। एंड अगेन इसी वजह से पीपल आर स्कैर्ड क्योंकि आजकल कंसिस्टेंसी, ट्रांसपेरेंसी इज वेरी रेयर, वेरी रेयर। सो इंस्टेड इट्स बेटर टू वेट फॉर समवन जिससे तुम्हें कुछ छुपाना ना पड़े, जिसके साथ तुम रियल और रॉ रह सको बिना जज होने के डर से। इट्स जस्ट यू एंड हिम being the most natural personalities of yours. Dekho, this is something I'm telling you very honestly and with my personal experience. Stay single until you find someone who makes you feel heard and seen. Because being heard and seen is very important. You should not feel left out in your own relationship. एंड ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम्हें अपनी रिलेशनशिप में ऐसा लग रहा है कि सामने वाला होकर भी नहीं है। तो डू नॉट पुट योर सेल्फ इन दैट सिचुएशन। ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसमें द इमोशनल अवेलेबिलिटी ऑफ द अदर पर्सन रियली मैटर्स। ठीक है, तुम बार बार अपनी वर्थ गिनवा के चीजें नहीं करवा सकते, मांग के चीजें नहीं करवा सकते। एज लॉन्ग एज दैट अदर पर्सन इज नॉट विलिंग टू गिव यू, यू आर नॉट सपोज टू आस्क इट, क्योंकि फिर वो मांगना हो जाएगा। और जब चीजें मांगनी पड़ती हैं तो शायद कपूर ने आई गेस अपने के इंटरव्यू में कहा था, तो वो प्रेशर बना देती है, और प्रेशर बना देती है तो वहाँ चीजें खराब हो जाती हैं। इट्स अ फैक्ट। देखो मैंने अपनी हर रियल टॉक वीडियो में अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करे हैं। सो इन दिस आई वुड से मैं ना, इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई एम अ काइंड ऑफ अ पर्सन, आई एम लाइक
बट वाई काइंड ऑफ अ पर्सन, कि मुझे जानना है कि तुमने ऐसा बोला तो ऐसे क्यों बोला, तुमने ये चीज करी तो क्यों करी, मैंने क्या ऐसा कुछ करा जो तुम्हें ये बोलना पड़ा या तुम्हें ये करना पड़ा। आई एम दिस काइंड ऑफ अ पर्सन, क्योंकि मुझे क्लैरिटी हील करती है। बिकॉज ऑफ माई पास्ट ट्रॉमास आई वॉज नेवर लाइक दिस। आई वॉज द मोस्ट प्रैक्टिकल पर्सन की लेट गो कर देती थी चीज़ों को, बट बिकॉज ऑफ सर्टन सिचुएशंस इन माई लाइफ इन द पास्ट नाउ आई क्वेश्चन सर्टन थिंग्स। तो आई वॉन्ट टू नो, आई वॉन्ट टू गेट द क्लैरिटी कि why have you done this, why did you say that, because again the same thing कि मुझे ना लिटरली क्लैरिटी हील करती है। इफ यू टेल मी समथिंग एंड यू आर गिविंग मी द क्लैरिफिकेशन, आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ कि मेरे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा है। बट on the other hand, if you're making me confused, that's gonna break me, that's gonna shatter me into pieces। और फिर वहां पे मैं बेफालतू के सिनारियोज वही सब बना के अपने आप को परेशान करती रहूंगी। देखो, when it comes to love there are a lot of disagreements, there are a lot of fights, but I would advise to stay single until you find someone जिसके लिए वो रिश्ता संभालना ज्यादा इम्पोर्टेंट हो, तुम दोनों के लिए ही वो रिश्ता संभालना एक प्रायोरिटी हो, instead of ego being important। when you are in a relationship or when you are in love, uh, fights are bound to happen, you know, this is something which will happen। अगर वो नहीं हुई that means there is something wrong। but more than the disagreements, more than the fights, the thing matters is how willingly you both are in for this relationship, so that अपना worst side देखने के बाद भी you want to be with that person। एक दूसरे का worst side है would say देखने के बाद भी you wanted to be with that person, that कि ठीक है कोई बात नहीं कर लेंगे साथ में, वो वाली सिचुएशन जो ईगो बीच में नहीं आनी चाहिए कि तूने ये बोला तो तूने भी तो ये बोला, ये वाली चीज है यार। इट्स जस्ट आई वुड से थिंग्स फॉर इमेच्योर पीपल, जिनके लिए डिसएग्रीमेंट्स एक आई गेस डिबेट या आर्ग्यूमेंट्स बन जाती हैं कि उस फाइट में अगर तुम जीत गए तो तुम्हें चैंपियंस ट्रॉफी मिल जाएगी, समथिंग लाइक दैट। नो, यू आर गिविंग द अदर पर्सन अ मेंटल ट्रॉमा, जिससे वो शायद कभी बाहर ही नहीं आएगा कि तू मुझसे ज्यादा यू केयर अबाउट दिस टॉपिक कि तुझे बस इस टॉपिक में जीतना है। सो प्लीज डू नॉट बी दैट पर्सन, either you're a boy or girl, do not put the other person in that situation कि वो अपनी worth को क्वेश्चन करने लग जाए। सो इट्स बेटर टू स्टे सिंगल। और देखो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं तुम्हें कह रही हूँ कि सिंगल रहो until and unless you find someone perfect, no, you will never find anyone perfect। you yourself, I myself is not a perfect person, but yet stay single until you find someone who keeps on trying, वो तुम पे गिव अप ना करे एटलीस्ट, एंड दैट पर्सन शुड बी मेंटली एंड इमोशनली अवेलेबल फॉर यू। क्योंकि यार देखो परफेक्ट इज अ मिथ, कोई परफेक्ट नहीं होता। टू टू पीपल इन अ रिलेशनशिप ग्रोस टुगेदर, they learn things together, they do things together। so it's like you're starting from zero to take you both together to 100 वाली चीज हो जाती है। so you do not have to expect the other person that he or she should be perfect enough, ये वो नहीं। कुछ चीजें तुम्हारी गलत होंगी तो कुछ चीजें उसकी भी गलत होंगी। यू शुड बी इनफ अवेलेबल कि तुम दोनों ट्राई करके उस चीज को बैलेंस कर सको, एंड यू शुड बी अवेलेबल फॉर ईच अदर सिंपली। एंड वन थिंग अबाउट मी इज आई एम नॉट अ मटीरियलिस्टिक पर्सन, ठीक है। गिफ्ट्स कैन नॉट गिफ्ट्स कैन नॉट मेक मी हैप्पी। The thing which matters for me is the reciprocation of my energy। if I'm investing my time in you, are you investing enough of your time on me? Simply। okay, कुछ लोग शायद इसको बोलेंगे कि अरे गिफ्ट मिल जाता होगा तो खुश होते होगे। ऑफ कोर्स दे आर द जेस्चर्स, एवरीवन, you know, everyone is like that, चाहे वो लड़का हो या लड़की। if you get few surprises or something like that, you feels happy। but are you there in a relationship just for the gifts or just for the materialistic things he or she do or does for you? No, I am not, because I am such kind of a person in a relationship, that I give the most,
मतलब मेरा ऐसा हो जाता है कि मैं उसके लिए सब ले लूँ और ऐसा क्या है जो उसमें नहीं है मैं सब दे दूँ उसको। ऐसी वाली मेरी थोड़ी-सी मेंटालिटी हो जाती है बट अगेन द लर्निंग्स बट इंस्टेड मेरे लिए कोई अगर मटेरियलिस्टिक चीज़ कर रहा है, वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होगी इफ दे आर वैल्यूइंग और नोटिसिंग मेरी छोटी-छोटी चीज़ें। तो मेरे लिए मेरी एनर्जी रेसिप्रोकेट कर रहा है कोई तो दैट मीन्स द मोस्ट देन द एक्सपेंसिव गिफ्ट्स और थिंग्स आई एम गेटिंग। सो या सबका अपना-अपना अलग से होता है। दिस इज़ हू आई एम, दिस इज़ हाउ आई फंक्शन। लोग वैसे फंक्शन नहीं करते होंगे एंड दैट इज़ ओके, दैट्स व्हाई वी ऑल आर डिफरेंट। बट इन जनरल आई एम सेइंग कि मुझे मटेरियलिस्टिक चीज़ें नहीं खुश कर सकती हैं व्हेन आई एम अपसेट। ऑल matters to me is your emotional availability and your way of processing how I should be okay, whether that should be your presence or what do you think about that situation वाली चीज हो जाती है. See, the whole motive of making this video is not कि you should stay single. No, absolutely not. Please do explore yourself, but do not settle for the wrong one. There are certain things which should be marked as a standard. Do not settle for something bare minimum जहाँ पे अपनी ही वर्थ के लिए तुम्हें स्ट्रगल करना पड़ रहा है, अपने आप को ही समझाने के लिए तुम्हें स्ट्रगल करना पड़ रहा है, that this is what I'm feeling, this is what you are making me go through. Do not do not put yourself in that situation, please. I have been there and I'm telling you that's really not a good state to be in. ठीक है, so just wait for the right one and once the right one comes you glow like this. You love everything you are doing and you enjoy everything you do. So yes, good guys and good girls do exist. So do wait and do have the correct checkbox. ऐसा नहीं है कि जस्ट तुम ऐसे ब्यूटी वाइज अट्रैक्ट हो रहे हो देन यू गो फॉर द रेड फ्लैग्स की चल सुधार दूंगी. डोंट टेक इट एज अ चैलेंज भाई, नहीं सुधार पाओगे वो, बल्कि तुम्हारी मेंटल हेल्थ के साथ धज्जा उड़ा जाएगा या जाएगी स्पेशली. ठीक है, तो प्लीज प्लीज स्टे सिंगल अंटिल यू हैव दीज प्रैक्टिकल चेक पॉइंट्स इन योर लिस्ट एंड वंस यू फाइंड देम just cherish love. This is the most beautiful feeling in the world. So go for it. I hope you like the video. And if you're liking this series, uh, do follow me on Instagram. Do suggest me what else you want me to make a video on. If you want to hear something specifically, you're struggling with something, or तुम्हारे दिमाग में भी कुछ चल रहा है, which you want the other person to give opinion on, do tell me. Do give me a DM, or I post story every week about what should I go next with. तो आप उसमें अपना opinion please do share. If you are liking this video, do give it a big fat thumbs up and do tell me in the comment section your experiences or what do you feel about it. If you're new to my channel, feel free to subscribe because we will be coming up with this content every week. And I hope you stay fit, you stay healthy mentally and physically. And I'll see you very soon. Till then, keep smiling. Bye.